आइए आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस चैनल हीम टॉक्स पे एक बहुत ही दिल छूने जाने वाली पेशेंट स्टोरी को मैं शेयर करूंगा। और ये स्टोरी है एक बच्चे की, जी हाँ, एक 9 साल के बच्चे की जो कि थैलेसीमिया से ग्रसित था। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें कि बच्चे को आजीवन ब्लड चढ़वाने की जरूरत पड़ती है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि जन्म से बच्चा लेके पैदा होता है और इसमें इन बच्चों का हीमोग्लोबिन बार बार टूटता रहता है। अमूमन थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को हर 2 से 3 हफ्ते में ब्लड चढ़वाने के लिए अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो इमेजिन करिए किसी बच्चे को अगर साल में 12 बार ब्लड चढ़ाने के लिए अस्पताल आना पड़े और उसके ब्लड चढ़वाने के साइड इफेक्ट्स को झेलना पड़े तो कैसी लाइफ होगी, और उस बच्चे से ज्यादा उन पेरेंट्स की कैसी लाइफ होगी जो कि इस एगनी को झेल रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही एक स्टोरी आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ये एक बच्ची थी निवासी सुल्तानपुर की। वो मेरे पास एक इस रोग से ग्रसित उनकी बेटी को ये थैलेसीमिया रोग डायग्नोस हुआ जन्म के तुरंत 6 महीने की उम्र पे। और जब डॉक्टर ने इस बीमारी के बारे में बताया तो वो उनका सारा उत्साह, उसकी बर्थ को के टाइम का जो उत्साह था वो सब चूर चूर हो गया। वो लोग ये सोचने लगे कि अब हम ऐसे बच्चे को कैसे हम एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीवन दे पाएंगे। उसको अगर बार बार ब्लड चढ़वाने लाना पड़ेगा, बार बार उसका स्कूल मिस होगा, और ब्लड से रिलेटेड चढ़वाने के जो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे बॉडी में लोहे की अधिकता होना और धीरे धीरे उसका रंग काला पड़ना और तमाम अलग अलग परेशानियां होनी जब लगेंगी, उसकी तिल्ली बढ़ जाती है, उसका लिवर बढ़ जाता है, तो हमारा बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। 8 साल की बच्ची हो गई। किसी तरह लोगों ने बहुत समझाया कि इसका इलाज कराओ, और इसके इलाज के तहत पे आज की तारीख में खाली बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इस बीमारी का इलाज है, पुख्ता इलाज है। शुरू में उसके पास कोई उसका और भाई बहन नहीं था, कोई डोनर नहीं था। और थैलेसीमिया रोग में, इस बीमारी में यूजुअली हम लोग हाफ मैच ट्रांसप्लांट पे नहीं जाते हैं पहली सूरत में, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो वो मेरे पास यहाँ पे एक ओपिनियन लेने आए। मैंने उनको ये समझाया कि आप चिंता ना करें, और आपके बच्चे का अगर फैमिली में कोई उसका भाई बहन नहीं है जो कि उससे HLA मैच्ड है तो हम इंटरनेशनल रजिस्ट्री यानी कि मड ट्रांसप्लांट के लिए आपके बेटी को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ही हमने ये बात बताई तो उनका एक दिल में एक होप जागी और उनको ये महसूस हुआ कि शायद हमारा बच्चे का ट्रांसप्लांट संभव है। हमने मड रजिस्ट्री सर्च की और मालूम पड़ा कि उस बच्चे के जैसे HLA के करीबन 50 लोग हमारे विश्व में मौजूद हैं जो कि सेम HLA शेयर करते हैं जो कि उस बच्चे का था। और ये खबर मैंने जब उनकी फैमिली को दी कि आपके बच्चे का ट्रांसप्लांट संभव है तो उनको एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बहुत ही बड़ा डर बैठा हुआ था कि क्या हमारी बच्ची इस ट्रांसप्लांट जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को झेल पाएगी। मैंने उनको बहुत समझाया और रिपीटेड काउंसलिंग के बाद वो लोगों ने ट्रांसप्लांट के लिए हाँ की। लकीली डोनर इंडियन ही मिल गया था और वो इंडियन डोनर ने अपने स्टेम सेल्स देने को राजी हो गया। इधर उसको ट्रांसप्लांट के लिए रेडी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि उसकी डे बाय डे बार बार ब्लड चढ़वाने की वजह से तिल्ली बढ़ती ही जा रही थी। अब तिल्ली जब बहुत स्प्लीन यानी कि जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें ट्रांसप्लांट फेल होने का चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैंने उसके तिल्ली के ऑपरेशन के लिए उसको एक ऑपरेशन करवाया और उसकी तिल्ली को हटवाया ट्रांसप्लांट से पहले, और उसके बाद मैंने उसका ट्रांसप्लांट के लिए एडमिट किया। उसका ट्रांसप्लांट में शुरू में कुछ दवाइयाँ चलाई गई, कीमोथेरेपी मेडिसिन दी गई। उसका जो खराब बोन मैरो था उसको नष्ट करके हमने जो एक अनरिलेटेड डोनर था जो हमने स्टेम सेल्स मंगाए थे वो उसकी बॉडी में डाले। लकीली धीरे धीरे उसकी बॉडी उन स्टेम सेल्स को एक्सेप्ट करने लगी और उसके ब्लड के काउंट्स पहले की तरह होने लगे। आज उस बिटिया को 1 साल हो गया है और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज उसी बच्ची का हीमोग्लोबिन 13 साढ़े 13 रहता है। वो आज एक स्कूल जा रही है, एक नॉर्मल लाइफ जी रही है और बच्चों की तरह हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है।
उनके पेरेंट्स की खुशी को मैं देख के एक सच में मुझे एज ए डॉक्टर एक सच में एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। मुझे लगता है कि एक नई ज़िंदगी मैंने उस बच्चे को दे दी, और ऐसी ना जाने हम कितनी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं अगर हम एक सही गाइडेंस में काम करें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट थैलेसीमिया का एकमात्र इलाज है, और आज की तारीख में मेरे हिसाब से हमें हर थैलेसीमिक बच्चे की बीमारी से निजात पाने के लिए ये संकल्प करना चाहिए कि कैसे ना कैसे हमें थैलेसीमिया के ग्रसित बच्चे का ट्रांसप्लांट कर पाएं, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता कि हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते कराते उसको उस पड़ाव पे ले आए जब वो ट्रांसप्लांट कराने लायक स्थिति में ना बचे। याद रखिए, यूजुअली बोन मैरो ट्रांसप्लांट के भी बेस्ट रिजल्ट 10 साल से कम बच्चों के ही सबसे अच्छे होते हैं। जहां बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो उसके बॉडी में आयरन की अधिकता होती जाती है, और सारे ऑर्गन्स, चाहे वो हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, हर जगह आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो उनके ऑर्गन्स को फाइब्रोज करने लगता है, खराब करने लगता है, और फिर ट्रांसप्लांट में भी हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। आशा करते हैं आपको ये मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपकी जान पहचान में भी कोई ऐसा थैलेसीमिया ग्रसित बच्चा है जिसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जानकारी नहीं है, तो ज़रूर संपर्क करें किसी हेमाटोलॉजिस्ट या हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट से। धन्यवाद।